शन्नो मित्रं सुवर्णा शन्नो भद्रमर्यजा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा गीता वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तैदुकारं भवतु भवतु मामवतु तो भक्तिकारुकम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः चण्डिकाय। गं गणपतये नमः। बम भट्टाय नमः। हनुमतये नमः। सीतारामाभ्यो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ नमो नमः। ॐ जगदाधार सर्वाधिष्ठात्रे नमः। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। ज्ञान गंगा सत्संगत की
ममता चुरा ले प्यारे मना में ममता ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना ज्ञान गंगा गंगा तरंग रमणे जटा कलापम अगौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगो मदापहारम् अपारणसी पुरपतये भज विश्वनाथम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए साम्य सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कथा प्रेमी बंधु, धर्मानुरागी और रामानुरागी, भगवान की कथा में अनुराग रखने वाले प्रिय बंधु और हमारे प्रधान जजमान के रूप में बैठे हुए श्रीमान माननीय सम्मानित पूर्व शिक्षक अनंतराम साहू जी, जो चारों धाम भगवान के दर्शन के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ एवं भंडारा का आयोजन रखा गया। जीव के बहुत बड़े पुण्य होते हैं जब कहीं कथा श्रवण करने को मिलती है। धन दारा और लक्ष्मी और पापी के भी हों
पे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। भागवत पुराण में लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्योदय होता है तभी जीव ये भागवत पुराण को प्राप्त होता है। भागवत पुराण का मतलब है भगवत को प्राप्त हो जाना, भगवान को प्राप्त हो जाना। बताओ दो लिखा है सो कर को कर करते हैं और खान पान रस भोग। हरे तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजने योग। हरे नर देहि को पाय कर और कर लीजिए दो काम। और कर सत्संगे आत्म लहो कि पहुँचोगे शिवधाम। मेरे बंधु इस अनित्य शरीर से नित्य परमात्मा की प्राप्ति करना, इस नाशी शरीर से अविनाशी की प्राप्ति करना, इस जड़ से चेतन को प्राप्त करना, बस यही हमारा लक्ष्य, यही उद्देश्य भी है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागरहि जागरहि। जन्म दुख में है, जरा कहते हैं बुढ़ापा दुख में है, जाया कहते हैं कुटुंब स्त्री पत्नी पुत्र सब दुख रूप हैं। अंतकाले महादुखम दुसह दुख होई अंतकाले महादुखम। अंत में तो महादुख है, इसलिए जागरहि। हे मेरे विद्वानों भाइयों तत्वदर्शियों जागो जागो, अपने आप को पहचानो और संसार रूप जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए रहित हो जाओ। मोक्ष तू है चाहता तो विषम विष तजता तेरे। आर्यो क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर आशांति पावन देश में कि हो जा अजर हो जा अमर। बोलो योग भगवान के जय। चलिए भगवान के दो रूप हैं सगुण और निर्गुण। मिश्री घोल के खाओ शक्कर को तो भी मीठा है, वैसे ही खाओ तो भी मीठा है। इसलिए साकार हो चाहे निराकार सर्वांग परमात्मा का ही स्वरूप है। चलिए मैं भगवान की सुंदर मधुरमयी संगीतमयी भक्तिमयी ज्ञानमयी सुंदर उनकी वाणमयी सगुणमयी लीला में लिए चलता हूँ। भक्तिमयी रसमयी चलिए भगवान की बिहारी जी की सुंदर लीला में लिए चलता हूँ। बताओ कल मैंने आपको कहाँ तक कथा सुना दी थी, कहाँ तक कथा हो गई थी मान साहब कल? आप बताएं, आप परीक्षा दें इसलिए हमारा अधिकार आप तक पूछना, उनसे ना पूछना। तुम बताओ सलाह कर रहे हो गोवर्धन। ठीक 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 सुनते हो। उन्हें बहुत ध्यान रहता है।
सकल से अकल पढ़ लेते हैं हम। बोलो यज्ञ भगवान की जय। माता बंधो, कल मैंने आपको गोवर्धन तक कथा सुना दी थी। अब इसके बाद बिहारी जी ने बहुत सी लीलाएं की। अब जब 11-12 साल के हुए तो महाराज लीला खेली। पंचाध्यायी लीला कहते हैं उसे, 5 अध्याय में है। महाराज लीला क्या है? वो तो गोपियों के साथ नाचे, यही लीला है ना। नाचना, गाना, कूदना, उछलना, ऐसा ही है क्या? अरे महाराज लीला का मतलब है जीव और ब्रह्म की एकता का नाम है रास लीला। नचते नचते गोपी इतनी तन्मय हो गई, मतलब गोपियां नाचते नाचते इतनी तन्मय हो गई कि एक गोपी दूसरी गोपी को कृष्ण देखने लगी। अब पहली गोपी दूसरे को कृष्ण दिखाई देने लगी। वहां तो बड़ा विचित्र दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण का अमित रूप प्रकटे तहि काला, अमित रूप प्रकटे तहि काला, और जथा योग्य मिले सब ही कृपाला। ऐसा लगता था कि प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है। नारद जी भी देखते थे उस रास लीला को। नारद जी ने कहा ये तो प्रत्येक गोपी के साथ है, ऐसा भगवान है, नाच रहा है। भागे वो सिंहासन की तरफ तो देखा तो सिंहासन में बैठी, वो यहाँ नाच रहे और वहां सिंहासन में बैठे। पूरा आ जाता है? अरे नहीं, पानी ठीक है। महारास लीला जीव ब्रह्म की एकता का नाम है रास लीला। गौरवेन्द्रियाणाम भक्ति रस पिबंती शाह गोपी। व्याकरण का एक सूत्र आता है, गुरुदेव पढ़ाते थे। गौरवेन्द्रियाणाम, जब प्रत्येक इंद्रिय भक्ति रस का पान करने लगे उसी अवस्था का नाम गोपी है। कान भगवान की कथा सुनने लगे, नेत्र दर्शन करने लगे, चित्त चिंतन करने लगे, वाणी कथा कहने लगे, पैर उनके स्थान पे जाने लगे, हाथ उनकी सेवा करने लगे। प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण में हो जाए, या ये कहो कि प्रत्येक इंद्रिय में कृष्ण तदाकार हो जाए, उसी अवस्था का नाम गोपी है, उसी पुरुष का नाम गोपी है। प्रेम कियो ब्रज गोपिका तो पा गई नंद कुमार। खेलती पा गई घरन में सुधन्य प्रेम को सा। तो सन प्रीति लगा सांवरिया। वाह, ये है रास लीला। तो सन प्रीत लगा सांवरिया, ओ गई प्यारे में बावरिया। और तोरे बिन तड़फे मोरा मनुआ, मैं फिरूं दीवानी बीचे बजरिया। अब न लागे जिया, अब न लागे न लागे, अब न लागे जिया मोरा परिवार में। अब न लागे जिया मोरा परिवार में।
लुट गई श्याम के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। अब न लागे जिया, अब न लागे जिया मोरा परवार में, लुट गई श्याम के प्यार में, श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार में। दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो हरदम उसी का नशा है, रहे हरदम दिल की धड़कन में वो ही बसा है, दिल की धड़कन में वो ही रहे हरदम उसी का नशा है, हरदम उसी का। संसार में लुट गई श्याम के प्यार में। बोलो श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में, श्याम के प्यार में कृष्ण के प्यार में, लुट गई श्याम के प्यार सोई जानते पीर, अरे दूजे को दरसे नहीं, जिगर घाव गंभीर। अभी न लागे अभी न लागे जिया मोरा परिवार में, लुट गई मैंने सूक्ष्म रूप से महाराष्ट्र का थोड़ी सी झलकी आपको दी। समय का भाव है, कथा को आगे बढ़ाए। बोलो यज्ञ भगवान के। अब इसके बाद
भगवान ने चिंता न करो, 7 बजे लोग सुना, ठीक, चाहे जब तक सुनते रहना दिन रात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। इसके बाद मतलब भगवान ने चीरहरण किया। चीरहरण जानते हो, कोई वस्त्र हरण नहीं है, इसीलिए मैं पॉइंट पे ही बात करके कथा को आगे बढ़ाता हूँ। चीरहरण का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि भगवान ने वो वस्त्र उठाए गोपियों के, ऐसा ही है? मतलब गोपियों के वस्त्र उठाए और कदम के पेड़ पे चढ़ गए और उनको कहा नग्न होके बाहर निकलो। वो नग्न तो ना ही रहे थे। इतना ऐसी कथा, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा आप सूर्य नारायण को प्रणाम करके आओ। अब तो और गजब हो गया, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अब बताओ, भगवान हो के कोई साधारण जीव नहीं ऐसा कर सकता है ना? तो ये वस्त्र हरण नहीं है। असली बात यह है बताओ कि ये वासना का हरण है। भगवान ने गोपियों के अंदर जो वासना थी ना, वस्त्र हरण नहीं किया, वासना का हरण किया। जैसे बादल छा जाते हैं तो सूर्य का दिखना बंद हो जाता है, और सूर्य का पुत्र नेत्र है तो अपने पिता ही को नहीं देख पाता क्योंकि बादल छा जाते हैं। इसी प्रकार पुरुष के अंतःकरण में यह वासना रूपी बादल छा जाते हैं तो वासुदेव का दर्शन नहीं कर पाता है। और जैसी बादल तितर बितर होते हैं तो वासुदेव है ही। दर्शन क्या है? स्वयं सिद्ध है, स्वयं सत्य है। इसलिए कोई कपड़ा नहीं, वो वासना का हरण किया। और जैसी गोपियों के वासना का हरण हो गया तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नास्ति किंचनम सर्वम वासुदेवम सर्वम वासुदेवम। जैसी वासना का हरण हुआ तो सब कहीं वासुदेव ही वासुदेव नजर आने लगा। सब कहीं जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तकई, सर्व जगत में विष्णु, विष्णु में सर्व जगत। परीक्षित नहीं कहता था गुरुदेव मेरी वासना का वासुदेवान चिंतन बुद्धि अनुमान गर्भण्यम, मेरी बुद्धि में एक गर्भ आ गया। सुखदेव जी ने कहा कौन सा गर्भ आया राजन? कहा वासुदेवान चिंतन, मेरी बुद्धि में वासना खत्म हो गई गुरुदेव और वासुदेव आ गया। जो वासना थी वो खत्म हो गई 7वें दिन और वासना की जगह वासुदेव आ गया। और जब बुद्धि में वासुदेव आता है तो फिर सब कहीं वासुदेव ही वासुदेव नजर आता है। सुनिश्चो गीता में लिखा है पाके चोहो पंडिता समदर्शना, कुत्ते में, गधे में, चंडाल में, हाथी में, राजा में, जहाँ देखो मैं ही में नजर आता हूँ। बस यही यथार्थ ज्ञान है। तो ये चीरहरण ये वस्त्र हरण नहीं है मतलब ये वासना का हरण है। वासना का हरण होते ही जीव वासुदेव रूप हो गया, गोपियां वासुदेव हो गई। बोलो यज्ञ भगवान वृंदावन बिहारी लाल। इसके बाद अघासुर का वध किया जो अजगर बन के आया था। मैंने कल बताया था भगवान ने बकासुर का वध किया। बहुत सी लीलाएं की ब्रज में। हमारे बिहारी जी बताओ 16 साल के हो गए कृष्ण भगवान। कितने साल के? 16। तो कंस ने अक्रूर को भेजा कि चाचा तुम गोकुल जाओ ब्रज में और मथुरा ले लाओ। धनुष यज्ञ रखा, इसी बहाने से दोनों भाइयों को बुला के और मथुरा में ही खत्म कर दिया जाए। तो अक्रूर जी भगवत भक्त थे, कंस की आज्ञा मान के रथ को सजाया, सुंदर घोड़े जोड़े उसमें, और अक्रूर जी मथुरा से गोकुल भगवान को लेवाने के लिए चल पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूरोपि च तम रात्रि
मधुपुर्या महामती उषित्वारथमस्तायै प्रपियौ नंद गोकुलम। व्यास जी लिखते हैं अक्रूर जी गोकुल की तरफ रवाना हुए और अक्रूर जी भगवत भक्त थे। सुनिए, अक्रूर जानते हो किसे कहते हैं? आ माने नहीं और कूर माने दुष्ट। जिस प्राणी के हृदय में दुष्टता ना हो वही अक्रूर है। आप भी अक्रूर हैं यदि दुष्टता ना हो, और यदि दुष्टता हो तो अक्रूर नहीं हो, फिर क्रूर हो। क्रूर माने दुष्ट। दो बातें हैं, जिसके हृदय में दुष्टता ना हो वही अक्रूर है, और जिसके हृदय में दुष्टता नहीं होती है वो हृदय निर्मल कहलाता है। और भगवान ने कहा है कि निर्मल जनमन सोमुह पावा। जो दुष्टता से रहित होता है वही प्राणी मुझे प्राप्त होता है। अक्रूर जी भगवत भक्त थे, लिबाने के लिए गोकुल चले जा रहे। रास्ते में उनकी दशा है, भक्ति की यही दशा होती है। कभी उतर जाते हैं तो ब्रिज की धूल को अपने मस्तक में लगाते हैं कि यहाँ हमारे भगवान कृष्ण के चरण पड़े होंगे। रोने लगते हैं, कभी जोर से हंसने लगते हैं, कभी सोचने लगते हैं कि मैं कान्हा के यहाँ जा रहा हूँ, सबसे पहले कृष्ण के पैर छूंगा कि चरणन में गिर जाऊंगा। यह दशा। सोचते हैं तो भगवान के बारे में, गाते हैं तो भगवान के बारे में, कर्म करते हैं तो भगवान के बारे में। उनकी दशा इस समय भगवत कार्य थी। कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं। भगवान ने कहा है वाक्यम गदगदा दृप्ते यस्य चित्ताः रुदन्ति भीषण हसन्ति कवच बिलज्ज उद्दायति नतत्त चह मद भक्ति युक्तौ भूनम पुनान्ति। जो मेरी कथा कहने में जिसकी वाणी गदगद हो जाए, जिसका चित्त सुनने में और कहने में द्रवीभूत हो जाए, रुदंती, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है। मद भक्ति युक्तो, मेरी भक्ति से युक्त होके ऐसा पुरुष भूनम पुनांति, सारे संसार को पवित्र कर देता है। ऐसी पवित्र आत्मा, महान आत्मा अक्रूर जी चले जा रहे और भगवान का नाम लेते जा रहे। और लागी लगनी मत तोड़ना है श्याम, लागी लगनी मत तोड़ना प्रभु जी मोरी, लागी लगनी मत
साहूकार तू ही मेरा सेठ तू ही मेरा सेठ तू ही साहूकार तू ही मेरा सेठ। ओ ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना हाय श्याम ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन तोड़ना हाय श्याम लागी लगनी मत तोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगनी मत लागी लगने मत पर भैया यही भजन गाते गाते और कूर जी सायंकाल हो गई। सायंकाल हो गई और महाराज मथुरा से गोकुल पहुंच गए। और जब गोकुल पहुंचे तो भगवान कृष्ण सायंकाल पहुंचे। अक्रूर जी शाम हो गई थी। कहते हैं सायंकाल हो गया बस ठीक। मरा गोदोहिनं गतो पीत नीलांबरं धरो शरदयम्बो छेड़ना। सुनिए, पीले रंग का वस्त्र बलदाऊ भैया पहने और नीले रंग का वस्त्र घनश्याम भैया। पीतांबर पहने यदुरामा नीलांबर ओढ़े घनश्याम। और जैसे अक्रूर जी ने देखा तो चरणों में गिर गया। भगवान ने उठा के हृदय से लगा लिया, क्योंकि एक नाते से भगवान चाचा लगते थे। समझ गए? अक्रूर जी कृष्ण के चाचा लगते थे, तो हृदय से लगा लिया। चाचा अंदर लेवा गए। अक्रूर जी लिपट के रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। स्वागत किया, बैठा रहा। चाचा थोड़ी संयम बरतो, बैठ जाओ, जल ले आओ, इन्हें बढ़िया माखन खिलाओ अच्छे नंबर का। बाद में तांबूल, पुंगी फल, पान सुपारी खिलाओ इन्हें। अब बैठ गए। कन्हैया बोले, एक बात बताओ चाचा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? अक्रूर जी बोले, प्रभु मैं आया नहीं हूँ, मैं भेजा गया। तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ रखा है, तुम्हें मारने के लिए बहुत बड़ा इंतजाम किया है, मुझे लेने के लिए भेजा है।
मेरे साथ चलिए। सुबह नहा धो के शौचात क्रिया करके और सुनिए बताओ, और भगवान सुंदर चाचा के साथ भोजन किया। और सुबह जो है भगवान बोले चाचा हम जरूर चलेंगे। दोनों भाइयों ने सुंदर कपड़े पहने, चाचा को भी पहनाया कुंवर जी को, और बस गोकुल से मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जब गोपियों ने सुना, सुनिए, जब गोपियों ने सुना कि हमारे प्राण जा रहे हैं, तो गोपियों ने रथ घेर लिया। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया। आप प्रभु हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। यदि जाने था तो इतना प्रेम क्यों किया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। जब जाने था तो इतना प्रेम क्यों किया? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। घेर लिया रथ को एवं ब्रुवाणा, और अरे प्रिया श्रिया कृष्ण शक्तिमान विसृजिल जा, और रुदन समसो स्वर पे गोविंदी दमो दर माधवी। रोने लगी गोपियां, प्रभु हम मर जाएंगे। यमुना मैया की कसम खा के कहती है हम यमुना मैया में डूब के मर जाएंगे, तो तुम्हें जाने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनका राग था कृष्ण से। चिल्लाने लगी